मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 36वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, इस कक्षा में हम अलग अलग धर्म ग्रंथों के अलग अलग संदेशों का, धर्म सिद्धांतों का, तत्वों का, जीवन निर्माण के अंगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। और यह स्वाध्याय मात्र परिचय रूप है। 20 मिनट में, 25 मिनट में हम जो कर रहे हैं वो मात्र परिचय रूप है। और वो इसलिए है कि हमें उन तत्वों का एक सामान्य सा परिचय, सामान्य सा बोध हो जाए, फिर हम उस धर्म ग्रंथ में, उस शास्त्र में विवेचन सहित गहराई से पढ़ सकें, गहराई से समझ सकें, जान सकें। हम यहां मात्र परिचय रूप बोध ले रहे हैं। हमने लक्ष्य निर्धारण से प्रारंभ करते हुए अनुशासन, विनय, ममत्व त्याग, काम भोगों का दलदल, प्रमाद लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है, ऐसे अनेक विषयों की चर्चा की। परिवार के सहयोग भावना की चर्चा की, श्रावक के स्वरूप की चर्चा की, मोक्ष मार्ग की चर्चा की। और गत कक्षा में हमने 2 प्रकार के चारित्र धर्म की चर्चा की। एक साधु चारित्र धर्म और दूसरा ग्रस्त का देश चारित्र धर्म या ग्रस्त धर्म भी जिसे कह सकते हैं। बंधुओं, कल हमारी चर्चा हुई थी कि चाहे क्रिया रूप से त्याग और आचार रूप से पालन अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रावक कम या ज्यादा कर सकता है, साधु के लिए पूर्ण आचार अपेक्षित है, लेकिन श्रद्धा और बहुमान पूर्ण रूप से चाहिए। अर्थात दर्शन में और भक्ति में, चाहे वो साधु और साध्वी हो, चाहे श्रावक और श्राविका हो, किसी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं है। श्रद्धा और भक्ति परिपूर्ण ही चाहिए। इसलिए धर्म का आधार सम्यक्त्व को कहा गया है। सम्यक्त्व धर्म की जड़ बताई गई है। दंसन मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है, जड़ है, आधार है। और सम्यक्त्व का आधार मनुष्यत्व है। अर्थात मनुष्यत्व के बिना सम्यक्त्व प्रकट नहीं होता, और सम्यक्त्व के बिना साधना, आराधना नहीं बन सकती, चारित्र सम्यक नहीं बन सकता।
इसलिए सम्यक्त्व से पहले मनुष्यत्व की आवश्यकता है। प्रभु ने 4 परम दुर्लभ अंग में पहला अंग मनुष्यत्व को बताया। मनुष्यत्व के आधार पर या मनुष्यत्व के प्राप्त होने पर धर्म श्रवण कर सकता है, और धर्म श्रवण करके फिर श्रद्धा की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्यत्व हो तो धर्म श्रवण है और उसके बाद श्रद्धा है। अर्थात सम्यक्त्व के लिए मनुष्यत्व उसका आधार है। वो मनुष्यत्व कैसे विकसित हो, वो मनुष्यत्व कैसे हमारा निर्मल बने, उसके लिए पूर्वाचार्यों ने मार्गानुसारी की व्यवस्था की है। सबसे पहले मार्गानुसारी अर्थात श्रावक धर्म के लिए, ग्रस्त धर्म के लिए पहला आधार है मार्गानुसारी। मार्गानुसारी से मनुष्यत्व निर्मल बनता है, मनुष्यत्व विकसित होता है, और मनुष्यत्व के आधार पर सम्यक्त्व प्राप्त होता है। और सम्यक्त्व आने पर ही, चाहे वो देश चारित्र हो चाहे सर्व चारित्र हो, धर्म की आराधना संभव है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने धर्म बिंदु ग्रंथ में और आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के अंतर्गत मार्गानुसारी की हमें जानकारी दी है, मार्गानुसारी की पालना करने का संकेत दिया है। अर्थात मार्गानुसारी का पालन करते हुए व्यक्ति अपने मनुष्यत्व को विकसित कर सकता है, अपनी मानवता को निर्मित कर सकता है, और उस मानवता या मनुष्यत्व के आधार पर सम्यक्त्व और फिर धर्म आराधना संभव है। तो मार्गानुसारी क्या है, इसके लिए एक नीति वाक्य में कहा गया है, महाजनो येन गतः स पंथः। महाजनो येन गतः स पंथः अर्थात महान व्यक्तित्व के धनी, हम महापुरुष कह सकते हैं, सज्जन पुरुष कह सकते हैं, महाजन कह सकते हैं। जो सामान्य जन में कुछ विशिष्ट होते हैं उनको महाजन कहा जाता है, और संयोग से हमारी तो जन्मजात महाजन की उपाधि हमें मिली हुई है। पर महाजन जन्म से कोई महाजन नहीं होता। महाजन होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो उचित निर्णय लेकर के जो चलता है, सही मार्ग पर चलता है, उसे महाजन कहते हैं। पहला नीति वाक्य है कि महाजनो येन गता स पंथः, और फिर उस पंथ या मार्ग के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो नियम आचार्यों ने बना करके दिए हैं, उनको मार्गानुसारी कहा जाता है। तो ये गाथा जो आज हमने ली है, वो योग शास्त्र के पहले प्रकाश की 47वीं गाथा है, 47वां श्लोक है। एक बार हम इस श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आचार्य हेमचंद्राचार्य योग शास्त्र के माध्यम से फरमाते हैं कि न्याय संपन्न विभव शिष्टाचार प्रशंसक कुल शील समय सार्धम कृतोद्वाहोन्य गोत्रज। न्याय संपन्न विभव शिष्टाचार प्रशंसक कुल शील समय सार्धम कृतोद्वाहोन्य गोत्रजय। बंधुओं, मार्गानुसारी का वर्णन करते हुए आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने कुल 10 श्लोकों की रचना की है। प्रथम प्रकाश के अंदर 47वें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक तक
इन गुणों का वर्णन किया है, जिन गुणों के पालन करने से एक सामान्य मानव सही अर्थों में मानवता को प्राप्त कर सकता है, मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है, एक सामान्य ग्रस्त सदग्रस्त बन सकता है। ऐसी सदग्रस्तता की नींव रूप जो 35 बातें या 35 बोल कहे गए हैं, उनमें मुख्य रूप से जीवन के लिए कर्तव्य रूप शिक्षाएं भी दी है। जीवन में कुछ दोष होते हैं, उन दोषों को त्यागने की बात भी कही है। कुछ गुण होते हैं, जिन गुणों को ग्रहण करने का संकेत किया है, और कुछ चीजें साधना रूप होती है, तो उनको साधना के रूप में अभ्यास करने की बात कही है। कुल 35 बोलों के अंदर 11 बोल कर्तव्य रूप हैं, और 8 8 और 8 3 भागों में विभक्त है। दोष त्याग रूप 8 है, गुण ग्रहण रूप 8 है, और साधना करने योग्य 8 है। इनका क्रम इस रूप में नहीं है, क्रम सामान्य रूप से है, पर महापुरुषों ने उसमें से वर्गीकरण करके क्लासिफाई किया उनको, कि अमुक अमुक बोल कर्तव्य रूप है, और अमुक अमुक बोल दोष है जिनको त्यागना है, अमुक बोल गुण रूप है उसको ग्रहण करना है, और बाकी के शेष 8 साधना रूप है उनका अभ्यास करना है। आज हम पहले 3 बोलों की चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक के अंदर 3 बोलों की चर्चा दी है। पुनः एक बार समझ लें कि महाजनो येन गतः स पंथः, अर्थात महापुरुष वो किस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करते हैं। चलने का मतलब यहां ईरिया समिति की बात नहीं है, चलने का मतलब जीवन संचालन की बात है। अपने जीवन को अनुकूलताओं में किस तरह से समायोजित करते हैं और प्रतिकूलताओं में किस तरह से समायोजित करते हैं और स्थिर रहते हैं, उनका जो समायोजन का जो ढंग है, उनको जीवन जीने का जो रूप सम्यक लगा, और जिस सम्यक रूप से उन्होंने अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया, वही मार्ग बन गया, वही पंथ बन गया। इसलिए कहा कि महाजनो येन गतः स पंथः। दूसरी अपेक्षा यह भी है कि महापुरुष जो होते हैं, वीर पुरुष जो होते हैं, वो जैसे चलते हैं वो मार्ग अपने आप बनता चला जाता है, वो स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं, पर सामान्य व्यक्ति उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, वे किसी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं मार्ग बनाते हैं, और पीछे वो आने वाले अनुयायी उनका अनुसरण करते हैं। तो बंधुओं, यहां मार्गानुसारी की बात कही है, और उस मार्गानुसारी के 35 बोलों में से पहले 3 बोल हैं। पहला बोल है न्याय संपन्न विभव, ये कर्तव्य रूप है। ग्रस्त को बिना धन संपत्ति के कोई भी कार्य गृहस्थी का चलता नहीं है। ग्रस्त याचना करके ला करके अपना परिवार नहीं चलाता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो भिक्षावृत्ति से नहीं करता, वह अपनी आजीविका से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से कुछ न कुछ अर्जित करता है। अर्जित करके, उपार्जन करके ही वो अपने खुद के जीवन को और अपने परिवार की व्यवस्थाओं को वो चलाता है, निभाता है। इसलिए ग्रस्त के लिए वैभव का संपादन करना, अर्थात साधनों का संपादन करना आवश्यक है, और साधनों के संपादन के लिए, साधनों की प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उससे धन कमाना भी कर्तव्य रूप से अनिवार्य है।
एक गृहस्थ को पैसा कमाना और साधनों की व्यवस्था करना, ये उसके लिए कर्तव्य रूप से अनिवार्य है। इसलिए पहला ही बोल कर्तव्य का बोल है। लेकिन उस कर्तव्य को वो कैसे निभाए, तो कहा कि न्याय संपन्न विभव, अपनी आजीविका का जो भी उसका कार्य है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो व्यापार करता है, चाहे वो किसी तरह से कोई उत्पादन करता है, अथवा वो खरीद करके कोई चीज को बेचता है, उसमें न्याय संपन्नता होना जरूरी है। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन साता नहीं पहुंचाता। सुविधा जुटा सकता है, पद और प्रतिष्ठा दिला सकता है, लेकिन साता सुख और शांति उससे प्राप्त नहीं होती। और नीति कारण तो ये यहां तक का है कि अन्याय से जो धन उपार्जित किया जाता है वो लंबे काल तक टिकता भी नहीं है। इसलिए कहा है कि अन्यायोपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते सु एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। ये नीतिकारों का अपना कथन है, अनुभव की बात है नीतिकारों की, कि अन्याय से कोई व्यक्ति धन का उपार्जन करता है तो अन्याय उपार्जित जो धन है वो 10 वर्षाणि तिष्ठति, अधिक से अधिक 10 वर्ष ठहर सकता है। और 11वें वर्ष में जब वो पहुंचता है, समूलम विनश्यति, मूल सहित, यानी कि संपूर्ण नष्ट हो जाता है, वो नहीं ठहरता। और यदि कभी द्रव्य रूप से पैसा ठहर भी गया तो सुख शांति तो नहीं ठहरेगी। सुविधाएं रह सकती है, पद रह सकता है, लेकिन शांति नहीं रहती। इसलिए पहला ही कर्तव्य बता दिया कि सदग्रस्त वह होता है, मनुष्यत्व का विकास उसी के होता है जो अपनी आजीविका के साधन न्याय नीति युक्त और निर्मल रखता है, अर्थात ईमानदारी पूर्वक अपने वैभव को अर्जित करता है और अपने परिवार को संचालित करता है। ये जो बोल हैं ये किसी धर्म जाति देश वर्ण से बंधे हुए नहीं है। वो चाहे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, स्त्री हो पुरुष हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जैन हो बौद्ध हो, इसमें देश धर्म वर्ण लिंग किसी चीजों की मर्यादा नहीं है, किसी एक से बंधे हुए नहीं है। ये सार्वजनिक नियम है, सभी मनुष्यों के लिए ये नियम उपयोगी है, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है। तो पहला कर्तव्य न्याय नीति से धन कमाने वाला होना चाहिए। दूसरा जो बोल है वो साधना रूप है, वो कर्तव्य नहीं है, साधना है, जिसमें कहा कि शिष्ट पुरुषों का जो आचार है उनकी प्रशंसा करने वाला होना चाहिए। शिष्टाचार प्रशंसक हो, अर्थात सत्य की प्रशंसा करने वाला हो, सच्चाई की प्रशंसा करने वाला हो, सदाचार की प्रशंसा करने वाला हो, किसी भी रूप में अशिष्ट व्यवहार की, किसी के दुराचार की, किसी की बुराई की प्रशंसा न करे, उनको छिपा करके ऊपर से गुणों का लेबल ना लगाए। ये बड़ा कठिन काम है। मनुष्य
और वो भी ग्रस्त में रहने वाला, संसारी जीवन जीने वाला स्वार्थी होता है। स्वार्थ भाव के कारण हम कई बार अथवा कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हम जानते हुए भी अच्छे व्यक्ति के गुणों को प्रकट नहीं करते हैं और उसके विपरीत जिनमें वास्तव में सद्गुण नहीं भी हैं अथवा जो वास्तव में सदाचारी नहीं भी हैं, शिष्ट आचार जिनका नहीं भी है, उनकी भी हम कई बार प्रसंगवश परिस्थितिवश प्रशंसा करते हैं। यह हमारा स्वार्थ है, हमारा भय हो सकता है, हमारा स्वार्थ हो सकता है। इसके लिए इसको साधना की बात कही, यह अभ्यास की जरूरत है, अपने आप को दृढ़ बनाने की जरूरत है, अपने आप को स्वार्थ से ऊपर उठ करके निर्भय बनाने की जरूरत है। जब तक वो साधना नहीं होती वहां तक शिष्टाचार की प्रशंसा कर पाना बड़ा कठिन है। जब प्रसंग उपस्थित होते हैं तब लोग बुरे की भी गुणगान गाते हैं, बुरे व्यक्ति की भी गुणगाथाएं गा देते हैं, और कभी द्वेष बुद्धि होती है तो अच्छे व्यक्ति के भी गुणों का कथन ही नहीं करते हैं, परिचय भी नहीं देते हैं। इसलिए कहा शिष्टाचार प्रशंसकः, अपने आप के मन को इतना मजबूत बनाएं, स्वार्थ से ऊपर उठें, भय से ऊपर उठें, प्रलोभन से ऊपर उठें और सच्चाई का साथ दें, सच्चाई की प्रशंसा करें। फिर तीसरा बोल कहा कुलशील समय सार्धम कृतोद्वाहोन्य गोत्रजयी। ग्रस्त में रहता हुआ व्यक्ति अपनी गृहस्थी का संचालन करता है, वो अपने पुत्र पुत्रियों की, अपने भाई भतीजों की, पौत्र पौत्रियों की व्यावहारिक जीवन की व्यवस्था भी करता है। समय आने पर उनका संबंध, विवाह आदि की भी जिम्मेदारी, ये भी कर्तव्य का बोल है। पहला बोल कर्तव्य का है, दूसरा बोल साधना रूप है, फिर तीसरा बोल पुनः कर्तव्य रूप है। क्रम में अलग अलग बोल आते रहेंगे, बीच में कोई कर्तव्य रूप होगा, कोई दोष त्याग होगा, कोई गुण ग्रहण होगा। तो यह भी कर्तव्य रूप है कि अपने संतान का, अपने पुत्र पौत्र भाई भतीजे आदि का व्यवहारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुव्यवस्थित हो। इसके लिए कहा कि जब ऐसा प्रसंग उपस्थित हो, संबंध आदि का प्रसंग उपस्थित हो, तो सबसे पहले दो बातें देखें, कुल और शील में समानता। अर्थात जैसा हमारा उच्च कुलीन कुल है वैसा ही उच्च कुलीन कुल देखें। और शील का यहां पर अर्थ है जीवन व्यवहार, रहन सहन। जीवन व्यवहार और रहन सहन, संस्कार आदि समानता का होना चाहिए। जब समानता के संस्कार युक्त परिवार में संबंध होता है तो वे संबंध समाधि पूर्वक, शांति पूर्वक निभते हैं। और यदि असमान कुलों में, असमान शील संस्कार के परिवारों में अगर संबंध जुड़ जाए तो उन संबंधों को निभाना थोड़ा कठिन होता है, और कठिनाई की स्थिति में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होने की संभावना रहती है। फिर मानवता का निर्माण नहीं होता, मनुष्यत्व निखर नहीं सकता। इसलिए कहा कि अपने कुल और शील में समान और गोत्र में भिन्न, जिसको आज व्यवहार में हम शाख कहते हैं कि भाई जब भी संबंध करने होते हैं तो हम शाखें देखते हैं। सबसे पहले कि स्वयं की क्या गोत्र है, ननिहाल की क्या गोत्र है, कहीं 2 शाख का प्रचलन है, कहीं 4 शाख का प्रचलन है, तो वो गोत्र की अपेक्षा से उन शाखों से भिन्न शाखों में
अर्थात कुल और शील में समानता होनी चाहिए, परंतु शाखें भिन्न होनी चाहिए। समान शाख में विवाह संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि समान शाख जहां होती है वहां शाख की अपेक्षा से, गोत्र की अपेक्षा से बंधुत्व भाव हो जाता है, जाति भाई हो जाते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए इन चीजों का पालन करने से जीवन में एक सुव्यवस्था आती है। ये सारे कार्य ग्रस्त के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने वाले कार्य हैं, अर्थात इन कार्यों का जैसा आचार्यों ने प्रतिपादन किया है, संकेत दिया है, उसके अनुसार हम व्यवस्थाओं को चलाएं तो हमारा ग्रस्त जीवन शांत और सहज बन जाता है, सदग्रस्तता आती है। तो ये सारे सदग्रस्तता के लक्षण है, सदग्रस्तता की पहचान है इनमें, इन बोलों के अंतर्गत। अब कोई ये प्रश्न खड़ा कर सकता है कि जैन आचार्य मुनि और उसमें भी आचार्य धन कमाने की बात कैसे कह सकते हैं, आचार्य विवाह करने की बात कैसे कह सकते हैं? तो बंधुओं, उन्होंने ये नहीं कहा कि धन कमाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि विवाह करो। वे तो इतना कहते हैं कि अगर धन कमाते हो तो न्याय नीति से कमाओ, और यदि विवाह करते हो तो समान कुलशील वाले के यहां करो, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो यही प्रेरणा करते हैं कि ना करो विवाह, न उलझो संसार में, आओ और उनके साथ मुनित्व को स्वीकार करके उत्तम मार्ग पर अग्रसर बनो। ये उनकी प्रेरणा है, ये उनका उपदेश है। लेकिन अगर तुम उस मार्ग पर नहीं आ सकते, अगर तुम्हें संसार का मार्ग स्वीकार करना ही है, तो सावधानी रखना कि इस तरीके से करें। ऐसा न हो कि इस मार्ग में गलत रास्ते चले जाएं। वो सिर्फ गलती से बचाने के लिए सही का संकेत कर रहे हैं, वो विवाह करने की प्रेरणा नहीं करते, वो धन कमाने की प्रेरणा नहीं करते। पर धन कमाना है तो वो कहते हैं कि न्याय युक्त कमाइए, और संसार में अगर गृहस्थी बसानी है तो वो कहते हैं कि समान शील कुल आदि की व्यवस्था को देख करके अपना ग्रस्त जीवन बसाइए, ताकि उस ग्रस्त जीवन में सुख शांति बनी रहे, और उस सुख शांति में तुम आगे चल करके धर्म आराधना भी कर सको। अगर व्यावहारिक रूप से सुख शांति नहीं बनी रही तो फिर आगे चल करके धर्म आराधना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यह जीवन की धर्म आराधना की दृष्टि से भी और जीवन की व्यावहारिक व्यवस्था की दृष्टि से भी ये मार्गानुसारी के बोल हमारे जीवन के आधारभूत बोल हैं। हम अपने जीवन में इन बोलों का अच्छी तरह से चिंतन मनन और अनुप्रेक्षा करके पालन करें तो हमारे जीवन में सुख शांति होगी, और ऐसी सुख शांति भरे जीवन में हम आगे चल करके इस मार्गानुसारी की नींव पर सदग्रस्तता का महल खड़ा करके श्रावक धर्म और आगे चलकर साधु धर्म की भी आराधना हम कर सकेंगे। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय।
सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी का बहुत बहुत